बहुत सारे लोगों का सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या हो जाता है अचानक से 5 साल 10 साल रिश्ते ठीक होने के बावजूद लोग डाइवोर्स क्यों ले लेते हैं? क्या वो कारण है? घर में अचानक से रिलेशंस खराब हो जाते हैं, घर में गेस्ट का आना जाना बिल्कुल बंद सा हो जाता है। पति पत्नी में विवाद बहुत सामान्य सी है, लगभग सभी घरों में होता है, क्योंकि कुंडली में ही देखा जाए तो पहला घर खुद का और 7वां घर स्पाउस का होता है, यानी पति पत्नी का होता है। ये दोनों ऐसे भी अपोजिट हैं, बिल्कुल सेम थॉट्स नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी ये दोनों हाउस अपोजिट हैं, यानी नेचर के द्वारा क्रिएशन ही ऐसा किया गया है कि एक सॉफ्ट होगा तो दूसरा स्ट्रांग, एक कंजूस होगा तो दूसरा खर्चीला, एक सुस्त होगा तो एक एक्टिव। इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है कि एक इमोशनल होगा तो एक स्ट्रांग बनेगा, तभी तो फैमिली लाइफ चलेगी। बहुत सामान्य सी बात है कि दोनों के विचार नहीं मिलते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उस पॉइंट के बारे में बता रहा हूं कि अचानक से डाइवोर्स या रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो जाना, जैसे एक दूसरे से दूर चले जाना, ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों का डिमांड था, सर रिलेशंस पे कुछ बनाइए, क्यों अचानक से डाइवोर्स आ रहा है, क्यों सेपरेशन हो रहा है, क्यों घर में गेस्ट नहीं आते, अचानक से सब कुछ ऐसा हो जाता है, और ये अक्सर घर बदलने के बाद, रेनोवेशन के बाद ही क्यों होता है? सारी बातों पे एक एक करके बात करेंगे। आखिर पति पत्नी के बीच के रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो कौन सा वास्तु उपाय है, वो कौन सा बेडरूम है जहां सोने से दोनों के बीच में रिलेशंस मजबूत हो सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट हम सारी बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बात करूंगा मैं ईशान कोण के बारे में। घर में एक ऐसी डायरेक्शन है जो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क कहा गया, मेडिटेशन का जोन कहा गया, एक ऐसी जगह जहां मंदिर बनाया जाता है, यानी ईश्वर का स्थान कहा गया, ईशान कोण। ईशान यानी ईश्वर का स्थान। इस जगह का जो गुण है वो है सतोगुणी। अब कई बार क्या होता है, शादी के बाद पति पत्नी को यही कमरा मिल जाता है। अब जब पति पत्नी यहाँ सोने आएंगे तो तुरंत नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो जो सत्वगुण है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जिस भी डायरेक्शन में सोते हैं या आपके घर की एनर्जी जैसी भी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रीप्रोग्राम हो जाता है, आप वैसे ही बन जाते हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। तो मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सो रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, अब पति पत्नी के मन में क्या हो रहा है, सत्वगुण पैदा हो रहा है, सेक्सुअल भाव खत्म होते चले जा रहे हैं, उनके बीच के फिजिकल अटैचमेंट है वो डिस्टर्ब होने लगा है। वो दिन में प्लानिंग कर रहे हैं कि वो साथ में रहेंगे, उनके विचार हैं कि चलो फिजिकली अटैच होंगे, सब कुछ है जो पति पत्नी के बीच में होता है, बट जब कमरे में जाते हैं किसी न किसी वजह से उनके बीच में वो अटैचमेंट नहीं होता और धीरे धीरे करके उनके बीच में मनमुटाव पैदा होने लगते हैं। या कई बार मैंने देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें होने लगी, भाव बदल गए। तो कहीं ना कहीं जब गुरु के स्थान पे पति पत्नी सो रहे थे तो कौन खराब हो गया? गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति। क्या खराब हो गया? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र यानी सेक्सुअल रिलेशन जो है वो वीनस होता है, और वीनस डिस्टर्ब होने लगता है नॉर्थ ईस्ट में सोने से। प्रॉब्लम तो और भी हैं, और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैं बस बात कर रहा हूँ आज रिलेशंस की। रिलेशन खराब होने का एक मेजर रीज़न है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पति पत्नी का काफ़ी समय सोना। कई बार मैंने देखा है कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो यहाँ सोती हैं तो शादी का मन नहीं करता उनको, क्योंकि सत्वगुण हो गया, अब उनको रजस के तरफ, शुक्र के तरफ खिंचाव ही खत्म हो। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वास्तु का वो है पितृदोष, यानी घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। घर में एक ऐसी डायरेक्शन है जो दक्षिण और पश्चिम के बिल्कुल कोने में होता है। कोना ना कहें, अगर आप सेंटर में खड़े हो जाए तो 225 डिग्री वाला जो जोन है, स्थान है, उसको हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। प्रॉब्लम है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन पितरों का स्थान है। तो मैंने इस पर कुछ रिसर्च किया, कुछ केस स्टडीज़ हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ तो अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप लोगों के पास अगर 100 ऐसे केसेज आते हैं जिनमें रिलेशंस खराब हो रहे हैं, जिनमें डाइवोर्स की बात आ रही है, जिनमें सेपरेशन की बात आ रही है, उन 100 में से 70% कुंडलीज में आपको दिखेगा राहु या तो 5वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, या फिर कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बैठा हुआ है। यानी कहूँगा मैं कि कुंडली में पितृदोष है। कुंडली में पितृदोष है, रिलेशन भी खराब है। अगर आप ऐसे 70% जो केसेज हैं उसमें से मैं कहूँगा 99% जो केसेज आएंगे, 70 का जो 99% केस आएगा, उन सभी घरों में एक वास्तु दोष 100% होगा, और वो होगा दक्षिण पश्चिम के कोना डिस्टर्ब होना, यानी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होना। अब आप सोच रहे हो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होने से रिलेशन का क्या कनेक्शन? बिल्कुल कनेक्शन है। जब भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी पितृ जोन को रिलेशन का जोन ही कहा जाता है, और पितरों का स्थान भी कहा जाता है। तो जब भी कुंडली में पितृदोष होगा, जाने अनजाने में वैसा ही घर मिल जाता है जहां साउथ वेस्ट खराब होता है, और जैसे ही उस घर में जाते हैं तो राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, राहु की एनर्जी बढ़ जाती है। यानी जब भी किसी के घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो, सेप्टिक टैंक हो या नेगेटिविटी हो, तो जो घर के अंदर राहु का इफेक्ट है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचिए जिस घर में राहु का प्रभाव इतना एक्टिव हो गया, वहां पे
मेंटल पीस कैसे हो सकता है, शांति कैसे हो सकता है? सुबह उठते ही हर छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाना, पूजा पाठ के नाम पे और झगड़ा हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगना, बच्चों तक, मैं कह रहा हूँ ना, बच्चों तक, अरे 10 साल 12 साल के बच्चे, उनके व्यवहार में मैंने परिवर्तन होते देखा है। पति पत्नी झगड़ रहे हैं, वो अलग होना चाहते हैं, वो सेपरेट होना चाहते हैं, वो अलग बात है। अरे 12 साल का बच्चे का क्या दोष, वो इंट्रोवर्ट होके बैठा है। घर में कोई गेस्ट आ रहा है, उससे वो निकलने को तैयार नहीं, कमरे से बात करने को तैयार नहीं, इंट्रोवर्ट है। एक फैमिली, 4 ही लोगों का फैमिली टेबल पे एक साथ बैठ के खाने को तैयार नहीं है। अजब सा माहौल है। मैं कई जगह वास्तु करने जाता हूँ, देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। करोड़ों रुपए पड़े हैं, कई महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ा बंगलो है। मैंने देखा 4 फैमिली मेंबर, चारों एक दूसरे से बात करने को तैयार ही नहीं है। जैसे लगता है चारों मेंबर एक दूसरे को एंटी हैं, कोई किसी से कुछ शेयर करने को तैयार नहीं। एक अजब सा टेंशन वाला माहौल होता है। सोचिए उस माहौल में घुटन कितना होगा। और ये जो रिलेशन का माहौल जब खराब होता है, फिर ये लीड टू डाइवोर्स, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगा, इरिटेशन होगा। साउथ वेस्ट के वास्तु दोस्तों मैं सबसे वर्स्ट मानता हूँ। बहुत सारे वास्तु वाले हैं जो मैं देखता हूँ, या मेरे स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि आचार्य जी कुछ यूट्यूब पे या कई जगहों पे किताबों में लिख दिया साउथ वेस्ट का टॉयलेट सबसे अच्छा होता है, और आप कहते हैं खराब होता है। मैं कहता हूँ जो भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, जो कहते हैं साउथ वेस्ट का टॉयलेट अच्छा है, जरा इसमें मंथन कीजिए, सोचिए, समझिए। अगर किसी किताब में साउथ वेस्ट में टॉयलेट लिखा गया अच्छा है, तो पूरी सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिए। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, जब भी उनके पास कोई डाइवोर्स का केस आता है, मैं कहता हूँ रिपोर्ट बनाइए। वो सभी लोग रिपोर्ट बना बना के मुझे भेजते हैं। सब में एक ही बात है, 100 में से 70 to 80% केसेस में डाइवोर्स का कोई वैलिड रीजन नहीं था, और 80% जो डाइवोर्स के केसेज हैं वो मिसकम्युनिकेशन, ईगो प्रॉब्लम और एक दूसरे के बीच में अटैचमेंट न होने की वजह से था। और ये सारे प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ, मेंटल लेवल पे जो डिस्ट्रैक्शन आया, एक दूसरे को सपोर्ट करना बंद कर दिए, ये उसी घर में हुआ जहाँ साउथ वेस्ट में मेजर वास्तु दोष था। अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में मजबूती आए, रिलेशन स्ट्रांग हो, तो मैं कहता हूँ ऐसे घर में रहिए जहाँ रिलेशनशिप वाला जोन मजबूत हो, यानी कि साउथ वेस्ट अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूँ साउथ वेस्ट साफ सुथरा हो, अच्छा हो, पॉजिटिव हो। 2 रोटी कम खाएंगे ना, क्या दिक्कत है, रिश्ते तो मजबूत होंगे। कितना अच्छा होता है जहाँ 5-6 फैमिली मेंबर एक साथ बैठ के हंसते हुए 2 रोटी कम ही सही साथ बैठ के खाते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर का सेंटर कैसे सटीक तरीके से निकाल सके। और आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बता रहे हैं कि कोने में ही नॉर्थ ईस्ट होता है, डिग्री को नहीं मानते, सर्कुलर जो ग्रिड होता है उसको नहीं मानते। इस पर मैं एक विशेष वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आपको मैं वास्तु की गहराई में एक एक चीज़ बताने वाला हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं चैनल पे बने रहना होगा। और इतना बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं वास्तु का देता हूं आपके लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ज़रूर कोशिश करें ये उन लोगों तक पहुँचे जिनके घर में रिलेशंस ख़राब हैं, जिनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जो इस वीडियो का लाभ उठा के अपने लाइफ को बेहतर बना सकें। नमस्कार, राधे राधे।